वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से हम राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल राजस्थान जीके की मुहिम स्टार्ट कर रखी है। इसके लिए आपको आज टॉपिक मिलने वाला है राज्य एवं जिलों की आकृति के बारे में, जहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले राजस्थान में प्रथम कौन क्या 2 वीडियो उपलब्ध करवा दिए हैं और आपको वो वीडियो जरूर देखने हैं। वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, वहाँ पर आपको जरूर मिलेंगे। और नवीनतम जिले भी आपको याद करने हैं, क्योंकि 26 जिले पहले बने हुए थे, उसके बाद 33 जिले, उसके बाद पूरे जिले बने, तो उनको आपको याद करना है। अब हम बात करेंगे जिलों की आकृति के अनुसार किस प्रकार जिलों की आकृति है। तो राजस्थान की आकृति किस प्रकार है और जिलों की आकृति किस प्रकार है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक उठता है, इसलिए हमें एक बार जल्दी से रिपीट करना है, ताकि अब हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 13 से 16 मई को। तो हमें क्या है जल्दी एक बार जीके को कवर करना है, जहाँ से एग्ज़ाम में एक पक्का क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। तो बात करते हैं पहले हम राजस्थान की आकृति के बारे में। तो राजस्थान की आकृति किस प्रकार है? विषम कोणीय चतुर्भुज है, यानी पतंगाकार है। और सर्वप्रथम यह बताने वाले जो व्यक्ति कौन थे, विद्वान कौन थे कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार है, कि विषम कोणीय चतुर्भुज है और पतंगाकार है। तो टी.एच. हेडले द्वारा इसकी जानकारी सर्वप्रथम बताई थी राजस्थान के जिले मैप के बारे में। अब हम बात करेंगे जैसलमेर। तो जैसलमेर का आकार किस प्रकार का है? 7 भुजाओं वाले अनियमित बहुभुज के समान जो है जैसलमेर की आकृति है, ये आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से समुद्र में गोता लगाती हुई मछली व्हेल मछली के समान राजस्थान के कौन से जिले की आकृति है? इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जालोर की आकृति किस प्रकार की है? व्हेल मछली के समान है, तो ये आपको याद रखना है। जालोर व्हेल मछली जालोर में है, समुद्र में गोता लगाती मछली। आगे बात करेंगे उदयपुर। तो उदयपुर जिले की आकृति किस प्रकार है? ऑस्ट्रेलिया के समान है। किसके समान? ऑस्ट्रेलिया के समान। और इसमें उदयपुर के अंदर कुल कितने जिले? 6 जिले आते हैं। संभाग उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं और इसकी आकृति किस प्रकार है? ऑस्ट्रेलिया के समान है और इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर संभाग की आकृति किस प्रकार है? तो श्रीलंका के समान है। जो 6 जिले आते हैं उदयपुर के अंदर, तो उदयपुर संभाग की आकृति पूछ ले संभाग की, तो श्रीलंका के समान है। सिंहल द्वीप श्रीलंका के द्वीप समान। और उदयपुर की बात करें अगर आकृति जिले की पूछ ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया के समान है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति किस प्रकार है? घोड़े की नाल के समान, क्योंकि इस प्रकार वो चित्तौड़गढ़ क्या है बना हुआ है इस प्रकार पूरा। तो चित्तौड़गढ़ का जो है घोड़े की नाल के समान जो है आकृति है चित्तौड़गढ़ की। अगर बात करें चित्तौड़ के मुख्य भाग की आकृति इल्ली के समान है। किस प्रकार है? इल्ली के समान क्या है चित्तौड़ की आकृति। हम देखो इन्होंने साथ में दे दिया उदयपुर और उदयपुर संभाग की और चित्तौड़ जिले की और चित्तौड़ के मुख्य भाग की। तो इल्ली के समान, घोड़े के नाल के समान। तो कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं जो है डेली वीडियो लेकर आता हूँ। भीलवाड़ा की आकृति बात करें तो आयताकार है, ये तो आसान से याद हो जाएगा। भीलवाड़ा की आकृति किस प्रकार है? आयताकार है। इस प्रकार है भीलवाड़ा मैप के अंदर, इस प्रकार लगभग इस प्रकार है भीलवाड़ा की आकृति, आयताकार है। धौलपुर व करौली जिले की आकृति किसके समान है? बतख के समान। किसके समान है? बतख के समान। तो ये आपको याद रखना है, धौलपुर व करौली की आकृति किस प्रकार है? बतख के समान है। भरतपुर जिले की आकृति गिलहरी नुमा आकृति है। और भरतपुर कौन सा है? राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर है और गिलहरी नुमा इसकी आकृति है भरतपुर की, ये आपको याद रखना है। सीकर जिले की आकृति की बात करें तो अर्धचंद्राकार प्याले नुमा कटोरे नुमा आकृति है सीकर जिले की। अर्धचंद्राकार यानी इस प्रकार ये बना हुआ है, इस प्रकार ये कटोरे नुमा एक प्रकार का बना हुआ है। तो सीकर जिले की आकृति किस प्रकार है? अर्धचंद्राकार प्याले नुमा कटोरे नुमा। अगर आपको मैप अच्छी तरह से याद होगा तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। हम बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ जिले की आकृति, ये कौन सा जिला बना था? 32वां जिला बना था राजस्थान का हनुमानगढ़। आकृति इसकी कुर्सी किससे अलग हुआ था? श्री गंगानगर जिले से। आकृति कुर्सी के समान, सोफे के समान, अंग्रेजी के एल अक्षर के समान है इसकी आकृति हनुमानगढ़। यानी ये देखिए यहाँ पे ये राजस्थान है, ये गंगानगर है और इसकी आकृति इस प्रकार है एल के समान, इस प्रकार। तो ये हनुमानगढ़ हो गया, ये गंगानगर हो गया। तो एल आकृति के समान है, अंग्रेजी के एल अक्षर के समान, कुर्सी के समान है, ये इस प्रकार देखो सोफे के समान है हनुमानगढ़ जिला, जो कि 32वां जिला बना था। अब बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर की आकृति किस प्रकार है? मयूर के समान है। किसके समान? मयूर के समान जोधपुर की आकृति है, ये आपको याद रखना है।
राजसमंद मैंने आपको बताया था तिलक के समान है। किसकी आकृति इस प्रकार है, इसकी आकृति पूरे मैप में इस प्रकार ये बना हुआ है। तो राजसमंद है, राजसमंद जिले की आकृति कौन सी होगी, तिलक के समान होगी, ये आपको याद रखना है। अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है। किस प्रकार है, त्रिभुजाकार जो है अजमेर की आकृति है, ये आपको याद रखना है। और अजमेर संभाग की आकृति किस प्रकार होगी, जम्मू कश्मीर के समान है। जैसे भारत के अंदर जम्मू कश्मीर का मैप बना हुआ है उसी प्रकार के अजमेर संभाग की आकृति है। अजमेर जिले की आकृति की बात करें तो त्रिभुजाकार है। उसी प्रकार है जैसे उदयपुर जिले की आकृति किस प्रकार होगी, ऑस्ट्रेलिया के समान है, और उसके संभाग की आकृति किस प्रकार दिखाई देती है, श्रीलंका के समान है। उसी प्रकार चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति त्रिभुजाकार है और अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है। अजमेर संभाग की आकृति किस प्रकार है, जम्मू कश्मीर राज्य के समान है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छे फैक्ट है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम टोंक, नवाबों की नगरी की आकृति की बात करें तो समचित्रभुज अर्थात पतंगाकार, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान के जिले की आकृति के समान कौन सा जिला है राजस्थान का, तो टोंक होगा वो। देखिए पतंगाकार है और राजस्थान की आकृति किस प्रकार है, पतंगाकार है, तो जिसके पूर्वी व पश्चिमी किनारे अंदर की ओर धसे हुए हैं, तो टोंक आपको याद रखना है। दौसा जिले की आकृति किस प्रकार है, धनुषाकार है। दौसा जिला जयपुर से अलग होकर बना था, किस प्रकार है, धनुषाकार है। धनुष आपको याद रखना है, दौसा धनुष, दया पर आएगा, धनुष दौसा। आगे बात करेंगे तो आगे हम बात कर लेते हैं जिलों व नगरों के संस्थापक के बारे में। तो इतना आपका ये वीडियो जिलों व आकृति के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। कल हम जिले व आकृतियों के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे और स्पेशल एक वीडियो मैं देने वाला हूँ इससे रिलेटेड, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आज के ये क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। मेन जो जिले हैं, इम्पोर्टेंट जिले हैं जिनका एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए लगभग पूछा जाता है, चित्तौड़गढ़ का एक पूछा जाता है, राजसमंद का पूछा जाता है और जोधपुर का पूछ लिया जाता है, और वहल मछली का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो इनका थोड़ा याद रखना आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियो तुरंत मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।